हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल तुम सबके बच्चों, कैसे हो तुम सब। देखो क्या है कि तुम्हारे पास एक जबरदस्त वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भाई। क्यों? देखो आज अपन क्या करने वाले हैं आज। ओहो, तुम्हें सारे सीक्रेट्स पता चल गए क्या मेरे? ओके, कोई बात नहीं, चलो। तुम्हें अगर सारे सीक्रेट्स पता भी चल गए तो वापस से आ जाते हैं भाई। ठीक है, हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। जैसे कि मैं हमेशा आपका स्वागत करता हूं भाई, तो एक बार दोबारा से स्वागत है भैया। आ जाइए जल्दी से, तो आपका स्वागत जो है बिल्कुल स्वैग के साथ किया जाएगा। अब देखो आज का मेरा एजेंडा तो तुम जान ही चुके हो, और जिन बच्चों ने नहीं सुना है, जिन बच्चों को नहीं पता है, तो खैर उनको मैं बता देता हूं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही अमेजिंग वाला टॉपिक। ठीक है, चलो। तो बच्चा बाड़ी, कहानी कुछ ऐसी है कि भैया अर्ज किया है कि आज ना कि अर्ज किया है कि आज पढ़ेंगे ना मेरा ना तेरा, और टॉपिक नंबर 1 है हमारा द चेहरा। ठीक है, और दूसरी बात है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, और सिंपल सी बात यह है कि भैया आज हम पढ़ेंगे मलयालम के बारे में, यानी मलयालम लैंग्वेज काफी मजेदार लैंग्वेज है ना। और साथ ही साथ बात करेंगे हम जगन्नाथ प्रभु की, भैया जगन्नाथ कल्ट की, किस तरीके से जगन्नाथ का जो रिलीजन है बच्चे एग्जिस्टेंस में आया, और साथ ही हम करेंगे हमारे आज के कुछ सवाल। ठीक है बच्चों, तो यही करना है अपने को, कमाल धमाल सुपर ओपी वाला बवाल। ठीक है बच्चा बाड़ी, चले तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आज का सेशन, दैट इज द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, प्यारा सा सुंदर सा मजेदार सेशन होने वाला है। चलो, तो अगर हम बात करें बच्चे चेरास की, इफ यू टॉक अबाउट चेरास, ठीक है, तो ओहो क्या हो रहा है ये मेरे साथ आज ना बहुत आज ये मेरे साथ बोर्ड ना खेल रहा है, बहुत ज्यादा खेल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस बोर्ड के खेल को बंद किया जाए। अभी बंद करता हूँ यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, कैसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों कि किस तरीके से एक भाषा और एक रीजन का आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो चेरा राज्य था, चेरा किंगडम कहां का है बच्चे, महोदयापुरम। कहां का है भाई, महोदयापुरम। ठीक है, लिख लेते हैं भाई एक बार फटाफट से। तो अगर हम बात करें जो हमारा चेरा किंगडम है, किसका है बच्चों, चेरा किंगडम। ठीक है, चेरा किंगडम, और चेरा किंगडम कहां का है भाई, महोदयापुरम का। कहां का है बच्चों, महोदयापुरम, महोदयापुरम। ठीक है, चले। तो भैया जी जो हमारा चेरा किंगडम है महोदयापुरम का, ये कब स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश किया गया था 9th सेंचुरी में। कब स्टैब्लिश किया गया था भाई, 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश्ड। ठीक है, दिस वाज स्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश किया गया था भाई, ये किया गया था बच्चे अपनी 9वीं शताब्दी यानी कि 9th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों यहां पे कि कहां स्टैब्लिश किया गया था, भारत के साउथ वेस्टर्न हिस्से में। ठीक है, पेनिनसुला के, भारत के पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न हिस्सा में, यानी आज के टाइम में बात करें तो केरला वाले एरिया में। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैप बना करके, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे का भारत के पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाते हैं, और ये बन गया मैप। ये हुआ भाई साउथ वेस्टर्न हिस्सा, तो यानी सम वॉट इधर केरला वाली जगह पे अगर आप बात करोगे तो आपका किंगडम स्टैब्लिश किया गया था किसका बच्चों, चेरला, चेरास का। ठीक है, अच्छा, चेरास को कई बार हम केरला पुत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको, कि चेरास को हम कई बार किस नाम से जानते हैं, चेरास को हम कई बार केरला पुत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, केरला पुत्र के नाम से। ठीक है, सो वी नो चेरास बाय द नेम ऑफ केरला पुत्र। एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना बढ़िया तरीके से, मैं सवाल पूछूंगा भाई बीच बीच में आपसे, याद रखिएगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने बच्चे, नंबर 1 कि भैया जो चेरा किंगडम है कहां स्टैब्लिश किया गया, स्टैब्लिश किया गया महोदयापुरम में। कब स्टैब्लिश किया गया बच्चों, 9वीं शताब्दी में यानी 9th सेंचुरी में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चेरास को आप किस नाम से जानते हैं, आप जानते हैं इनको बाय द नेम ऑफ केरला पुत्र। ठीक है, चलिए अगर मैं आज की बात करूं बच्चे, और इंपॉर्टेंट बातें करूं आपसे, तो मलयालम भाषा यहां पे बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी बच्चों यहां पे, मलयालम भाषा। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लैंग्वेज स्पोकन, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी बच्चों यहां पे, ठीक है, लैंग्वेज स्पोकन की बात करें अगर हम बच्चे, तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बोली जाती थी आपकी मलयालम भाषा यानी कि मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं बच्चों तो नंबर 1 क्या सीखा हमने, 9वीं शताब्दी में महोदयापुरम में चेरा का किंगडम स्टैब्लिश हुआ। चेरा का जो किंगडम है मॉडर्न डे में कहां पड़ता है, मॉडर्न डे में पड़ता है केरला के आसपास। साथ ही साथ हमने क्या सीखा कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, यहाँ पे बोला जाता था मलयालम भाषा। ठीक है, तो इतने पॉइंटर्स एकदम सिंपल सिंपल एकदम क्लियर भाई। ठीक है, एकदम क्लियर, ऑल क्लियर, ये क्लियर बता दो फटाफट से, एकदम सिंपल सिंपल। चले अब आगे बात करें बच्चों, जो रूल्स थे दैट इंट्रोड्यूस मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जो रूलर्स है हमारे,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो हमारे रूलर्स थे, इन्होंने इस भाषा को इंट्रोड्यूस किया था। कौन से भाषा को भैया? मलयालम लैंग्वेज को। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, खासकर जो इनके इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर कई बार राजा अपनी कहानियां नहीं लिखवा दिया करते थे, हम चक्रवर्ती राजा सम्राट श्री 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 450 100 70 80, ठीक है, इनके नाम के आगे बहुत बड़ा सा टाइटल होता था, उसके बाद जाकर के राजा का नाम आता था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ये जो पिलर्स हुआ करते थे, इस पे राजा लोग लिखवा दिया करते थे अपने बारे में, जिससे कि लोगों को पता चल सके, आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि ये इतने महान राजा हुआ करते थे। राइट बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे रूलर्स थे, इन्होंने मलयालम भाषा को यूज किया। राइट, यूज्ड मलयालम इन इंस्क्रिप्शंस, मलयालम इन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने मलयालम भाषा का यूज किया अपने जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करोगे बच्चे, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं किसी रीजनल भाषा का, सबसे पहली बार किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर यूजेज हुआ है, उसका एक बड़ा प्यारा, एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं हमारे चेरास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेम टाइम पे जो हमारे चेरास थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें सांस्कृतिक ट्रेडिशन से भी उठाई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो केरला का टेम्पल थिएटर हो गया। टेम्पल थिएटर क्या होता है बच्चे? क्या अगर आप केरला के एक डांस की बात करें, केरला में कथकली बहुत फेमस है ना, कथकली याद है बच्चे आपको? कथकली में क्या होता है, एक बड़ा सा मास्क पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, आंखों में पेंट वेंट किया जाता है, और अपने एक्सप्रेशन से बहुत सारे रिलीजियस स्टोरीज को वो लोग डांस करके बताते हैं, लोगों को नरेट करते हैं। राइट बच्चों, तो अगर हम बात करें इस टाइप के डांसेस आपके टेम्पल्स वगैरह में, मंदिरों वगैरह में काफी हुआ करते थे, बहुत सारे रिलीजियस ओकेशंस पे, बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारे चेराज है, ठीक है, तो इनके टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, टेम्पल थिएटर हो गया। थिएटर क्या होता है? जहां पे आप कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं, राइट, कोई भी प्ले परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके टेम्पल थिएटर, टेम्पल के अंदर जो ये एक्ट्स थे, परफॉर्मेंसेस थे बच्चों, ये काफी कॉमन थे। टेम्पल थिएटर हो गया आपका केरला का। ठीक है, फिर अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे, सो बेसिकली इसमें क्या, कौन सी कहानियां बताई जाती थी? कौन सी कहानियां बताई जाती थी? वो कहानियां जो बहुत सारी संस्कृत एपिक्स में लिखी हुई है ना, संस्कृत भाषा में लिखी गई बहुत सारी कहानियों से इंस्पायर्ड कहानियां थी, जो यहाँ पे एक्ट करके ड्रामा के थ्रू बच्चे, या फिर डांसेस के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाई जाती थी। राइट, चलिए तो स्टोरीज की बात करें अगर हम, तो दे वर इंस्पायर्ड, स्टोरीज की बात करेंगे, सो दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम संस्कृत एपिक्स। ठीक है, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम संस्कृत एपिक्स। अगर पहले लिटरेरी वर्क की बात करें मलयालम के अंदर, पहली किताबों की बात करें, तो करीब 12वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे मलयालम में किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मलयालम लिटरेचर की बात करते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं मलयालम लिटरेचर की बात की जाए, ठीक है बच्चों, तो वी रिकॉल दैट कि कहीं ना कहीं ये किताबें कहां लिखी गई हैं? ये किताबें लिखी गई हैं आपकी 12वीं शताब्दी के आसपास, यानी 12th सेंचुरी। ठीक है, तो ये बातें अपनी थोड़ी थोड़ी अपने को याद रखनी। क्या सीखा हमने बच्चों? कि भैया चेरास के राज्य में जो टेम्पल के अंदर थिएटर्स होते हैं, प्लेस होते हैं, बड़े कॉमन थे केरला के अंदर, और इसमें बहुत सारी रिलीजियस बातों को बड़े प्यार से समझाया जाता था, लोगों को एक्ट आउट करके उन कहानियों को सुनाया जाता था। ये कहानियां कहां से बोरोड है? ये कहानियां बोरोड थी भाई आपके संस्कृत की किताबों से, संस्कृत के एपिक्स से। राइट बच्चों, और कहीं ना कहीं पहले मलयालम लिटरेचर की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है? अराउंड 12th सेंचुरी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें, एक 14वीं शताब्दी का एक टेक्स्ट है, 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी का, 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, क्या नाम है इसका? लीलातिकलम, लीलातिकम। ठीक है, सो लीलातिलकलम, तो दैट इज द नेम ऑफ दिस एंटायर टेक्स्ट, यानी ये किताब। अब इसमें क्या है बच्चे? ग्रामर के बारे में, पोएट्री के बारे में लिखा हुआ है, और इसको कंपोज किसने किया था बच्चे? इसको कंपोज किया गया है मणि प्रवलम में। मणि प्रवलम का मतलब होता है डायमंड्स, यानी हीरे जवाहरात। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चे मणि प्रवलम, यहाँ पे दो भाषाओं को रेफर किया गया है जो बिल्कुल हीरे जवाहरात जैसी कीमती हैं। पहली आपकी संस्कृत भाषा है और दूसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए, तो अगर 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, 14th सेंचुरी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का क्या नाम है भाई? सो दैट इज लीलातिलकम। ठीक है, तो थोड़ा सा खतरनाक प्रोनाउंसिएशन है, तो एनीवन फ्रॉम केरला वो मेरे को हेल्प आउट कर सकता है इसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन से। सो दैट्स लीलातिलकम।
ठीक है, लीलात तिलकम, लीलात तिलकम, ठीक है, लीलात तिलकम। तो लीलात तिलकम करके बच्चों किताब है। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे किस बारे में बताया गया है, ग्रामर के बारे में और पोएट्री के बारे में, ठीक है। तो किससे डील करती है बच्चों, ये दो चीजों से डील करती है, दैट इज ग्रामर प्लस पोएट्री, ठीक है, ग्रामर प्लस पोएट्री की भैया किताब में के अंदर भैया बहुत सारी आप क्या आप कह सकते हैं पोएम्स है ना, ग्रामेटिकल चीजें बताई गई। तो ग्रामर और पोएट्री जो है बच्चे इस पूरी किताब का थीम है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे बच्चों तो इसको कंपोज किया गया है मनी प्रॉब्लम में, ठीक है, कंपोज किया गया है किसमें बच्चों, मनी प्रॉब्लम में, ठीक है। मनी प्रॉब्लम यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, मनी प्रॉब्लम का मतलब होता है बहुत सारे हीरे जवाहरात कीमती वस्तुएं, राइट। तो बच्चे मनी प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली दो भाषाओं को रेफर करने के लिए यूज किया गया है। पहली आपकी संस्कृत भाषा है और दूसरी आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं मलयालम, ठीक है। चलिए मनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दो भाषाएं हो गई बच्चे, कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी संस्कृत हो गई, एक तो आपकी संस्कृत हो गई, और संस्कृत के अलावा दूसरी हमारी क्या हो गई भाई, दूसरी हो गई हमारी रीजनल लैंग्वेज। और रीजनल लैंग्वेज क्या थी भाई, रीजनल लैंग्वेज उस टाइम पे थी आपकी मलयालम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज क्या थी भाई आपकी, रीजनल लैंग्वेज थी उस टाइम पे मलयालम। तो क्या क्या सीखा अभी बच्चों हम लोगों ने, लेट्स रिकॉल इट, ठीक है। हमने क्या सीखा कि पहली बात तो जो भैया लैंग्वेज बोली जाती थी चेरा के राज्य में वो क्या थी, मलयालम भाषा थी। रूलर जो थे मलयालम भाषाओं को अपने इंस्क्रिप्शंस में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज करते थे। ये पहला इंस्टेंस है जहां पे एक रीजनल भाषा को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें बच्चों, हमने क्या सीखा कि जो चेरास थे उनके राज्य में जो टेम्पल में थिएटर होते हैं, एक्ट होते हैं, राइट बच्चे, प्लेज होते हैं ना, ड्रामा वगैरह होता है, वो बड़ा कॉमन था, राइट। और साथ ही साथ बच्चे इसमें जो कहानियां बताई जाती थी वो संस्कृत की बहुत सारी अमेजिंग कहानियों से इंस्पायर्ड थी। और साथ ही साथ हमने क्या सीखा, जो पहले मलयालम लिटरेचर की अगर आप बात करोगे तो 12वीं शताब्दी के आसपास आपको देखने को मिलता है। 14th सेंचुरी का एक बड़ा खूबसूरत सा टेक्स्ट है जिसका नाम है लीलातिकम, ठीक है, लीलातिलकम। तो लीलातिलकम में जो भाषा यूज की गई है दैट इज मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम का मतलब होता है हीरे जवाहरात। यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं को डिनोट करने के लिए बताया गया, यानी एक आपकी संस्कृत भाषा है और दूसरी आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज है। और इस किताब के अंदर जो बच्चे बातें लिखी गई हैं वो किसको डिस्क्राइब करती हैं, आपके ग्रामर को, साथ ही साथ आपके पोएट्री को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। बात करेंगे बच्चे यहाँ पे जगन्नाथ की। तो देखिए जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं तो जगन्नाथ कल्ट यानी जो जगन्नाथ ट्रेडिशन है वो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आप प्रभु जगन्नाथ की बात करेंगे तो बच्चे जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है पूरी उड़ीसा के अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा रिलीजन बना है, इतना बड़ा धर्म बना है, इसके पीछे एक रीजनल मूवमेंट है। इसके पीछे लोगों के जो रीजनल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी आस्थाएं हैं जिन्होंने इसको इतना बड़ा मूवमेंट बनाया है, राइट बच्चों। चलिए तो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। देखिए अगर अदर रीजन्स की बात करें, रीजनल कल्चर्स, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी पालक। अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो विश्व के पालक किसको माना जाता है, लॉर्ड विष्णु को। तो ऐसा मानते हैं कि भाई जगन्नाथ जी जो हैं, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो विष्णु भगवान के ही एक अवतार हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे तो दैट इज जगन्नाथ कल्ट, दैट इज जगन्नाथ कल्ट। कल्ट का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, ठीक है। जगन्नाथ का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है जगन्नाथ का मतलब, दैट इज विश्व के भगवान या लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड या भगवान विश्व के पालक, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर अगर हम बात करें बच्चों तो कहां पे फेमस है ये, पूरी उड़ीसा के अंदर, राइट। दिस इज फेमस इन पुरी इन ओडिशा, राइट बच्चों। चलिए फिर और हमने क्या देखा बच्चे यहाँ पे कि भैया बहुत सिंपल सी बात है, आज के जमाने तक जो हमारे लोकल ट्राइबल पीपल है, राइट बच्चों, इवन आज तक जो हमारे लोकल ट्राइबल पीपल है वो क्या करते हैं, लकड़ी की एक मूर्ति बनाते हैं भगवान जगन्नाथ की,
ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका मानना है जो भगवान जगन्नाथ है वो किसी जमाने में उन्हीं के साथ का हिस्सा हुआ करते थे, एक लोकल गॉड है, राइट, जिनको बाद में भगवान विष्णु से रिलेट किया गया। तो भाई आज भी वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चे, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाते हैं। देखिए ऐसी आपको मूर्ति कई बार आपने साउथ इंडिया की मूवी में देखा होगा कि भैया जो हमारे भगवान भगवान जगन्नाथ है उनकी पूजा की जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है, राइट। तो बच्चे कुछ इस तरीके की मूर्ति वो लोग बनाते हैं लकड़ी की, और बहुत बड़ी पदयात्रा निकालते हैं, बहुत बड़ी, बहुत लंबा प्रोसेशन निकाला जाता है जगन्नाथपुरी के अंदर, ठीक है। और ये मानना है लोकल लोगों का कि पहले भाई वो कौन थे, हमारे लोकल एरिया के भगवान थे, रीजनल गॉड थे, लेकिन बाद में उन्हें भगवान विष्णु के साथ एसोसिएट किया जाने लगा, ठीक है। चलिए अगर 12वीं शताब्दी की आप बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द 12th सेंचुरी, ठीक है। अगर आप 12वीं शताब्दी की बात करोगे 12th सेंचुरी की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, ठीक है, गंगा डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि एक मंदिर बनाया जाए, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए पुरी के अंदर, राइट बच्चों। तो किसने डिसाइड किया भाई, कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने, भाई गंगा डायनेस्टी के जो रूलर थे अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली जो भगवान जगन्नाथ हैं, पुरुषोत्तम जगन्नाथ हैं, उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। कहां बनाया जाए ये मंदिर, ये मंदिर बनाया जाएगा आपका जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। सो 1230 के अंदर जो आपके राजा थे, ठीक है, 1230 द ईयर 1230, 1230 के अंदर जो आपके राजा थे, राजा का नाम क्या है भाई, अनंग भीम III, इन्होंने अपना राज्य जो था बच्चे भगवान जगन्नाथ को डेडिकेट कर दिया, और साथ ही साथ ये बोला कि भैया मैं खुद भगवान जगन्नाथ का क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे जो मंदिर वगैरह बनवाए जाते थे वो कहीं ना कहीं राजा की पावर को, राजा की भव्यता को, राजा की इंपॉर्टेंस को भी सिग्निफाई करता था, राइट। तो ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ इसलिए बनवा दिया क्योंकि भगवान के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, भगवान के लिए रिस्पेक्ट है वो एक पॉइंट है, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे राजा की पावर को दिखाते थे। तो राजा कई बार ये कहता था कि भैया मैं गॉड का भेजा हुआ सेवक हूं, मैं गॉड का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूं, जिससे भाई राजा का जो वैल्यू है, राजा की जो इज्जत है लोगों के मन में, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। चलिए तो हम क्या देखते हैं कि भाई 1230 में जो किंग अनंग भीम III है, इन्होंने क्या किया, अपना पूरा राज डेडिकेट कर दिया। किसको डेडिकेट कर दिया भाई, भगवान पुरी को, भगवान जगन्नाथ को, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं भगवान का ही असिस्टेंट हूं, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, भगवान का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है। चलिए ओके, तो भाई ये हो गए अपने, तो आप राजा लिख सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है यहां पे, विच किंग proclaimed himself to be deputy of God, ठीक है। वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को भगवान का असिस्टेंट या फिर भगवान का डेप्यूटी घोषित कर दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा वाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आती है बात जगन्नाथपुरी की। तो जैसे बच्चे टेम्पल का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, ठीक है, जो आपका टेम्पल था इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, ठीक है। तो जैसे आपका टेंपल का बच्चे इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, लोग दूर दराज से मंदिर में विजिट करने आने लगे, तो हमने क्या देखा कि भैया ये एक तरीके से सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया। पिलग्रिमेज मतलब जहां आप तीर्थ करने जाते हो, जैसे अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया बच्चों, माता वैष्णो देवी हो गया। तो यहाँ जो है बहुत सारे लोग जाते हैं मन में विश्वास लेके कि भगवान यहाँ बसते हैं, अपना रिस्पेक्ट वहां पे करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो वैसे ही बच्चे क्या बनता चला गया, एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। यहाँ पे लोग आते गए मंदिर के दर्शन करने, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का जो इसमें फेथ था बच्चों, जो इस पूरे मंदिर के अंदर आप कह सकते हैं ना ट्रस्ट था, वो इतना ज्यादा बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं इसके चलते बच्चे जो मंदिर का रिस्पेक्ट है, मंदिर का जो इंपॉर्टेंस है, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होता गया, ठीक है। फिर अगर हम देखें बच्चों कि कहीं ना कहीं जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें भी जो जगन्नाथ मंदिर था बच्चे, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी,
है ना। साथ ही साथ अब देखोगे कि ऐसे जितने भी लोग हैं, जैसे मान के चलिए जिन्होंने उड़ीसा को कॉन्कर किया है, चाहे वो आपके मुगल हो, मराठा हो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, तो हर एक ने मंदिर के ऊपर कंट्रोल करने का ट्राई किया, ठीक है। क्योंकि मंदिर वहां पे बच्चे गॉड का घर तो थे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों एक सिंबल ऑफ पावर भी थे। तो हर एक इंसान ने, चाहे वो मराठा रहे हो, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, सबने इस मंदिर के ऊपर जो है बच्चे अधिकार करने का ट्राई किया है, सबने इस मंदिर को कंट्रोल करने का ट्राई किया। और आज भी अगर आप देखो बच्चों, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां पे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और उसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है बच्चे। आज भी भारतीय कल्चर के अंदर, भारतीय समाज के अंदर जगन्नाथपुरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं उनको यह लगा कि अगर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर उनका कंट्रोल होगा, जगन्नाथपुरी मंदिर के साथ उनके रिलेशंस बढ़िया होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में जो ट्रस्ट है, जो श्रद्धा है, जो रिस्पेक्ट है जगन्नाथपुरी को लेकर के, वो बहुत ज्यादा है। और जो इंसान जगन्नाथपुरी से जुड़ा होगा, डेफिनेट सी बात है, लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने ट्राई किया कि मंदिर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ भाई आज की क्लास को करते हैं एंड, आज की कक्षा को करते हैं एंड, और आपसे लेते हैं विदा इस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं भाई, ठीक है, एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ जगन्नाथ टेम्पल how can we say that gradually it became influential। ठीक है, चलिए, तो भाई आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बताना है बच्चों, एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। तो आप बता सकते हैं कहाँ शुरुआत हुई इसकी, जो लोकल बिलीफ थे उसको लेकर के राजा ने टेम्पल बनवाया। फिर आपसे पूछा है कि हाउ कैन वी से कि धीरे धीरे ये काफी इन्फ्लुएंशियल हो गया, तो इसमें आप बता सकते हैं कि लोग इसको ट्राई करते थे कंट्रोल करने का, साथ ही साथ धीरे धीरे सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे को, कहाँ पे वो रहेगा भैया, आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट सेक्शन में। तो बच्चे आंसर जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। आन इसी के साथ बच्चों मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, अगली क्लास में। तब तक के लिए भैया देखो, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मजेदार रहें, और साथ ही साथ जुड़े रहें आपके प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। मुझे दीजिए इजाजत, मेरा समय मतलब अभी जाने का आ चुका है, ताकि जाऊंगा तभी तो आपसे मिलने आऊंगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलो, तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, और मिलूंगा आपसे इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा बाडी, स्टे ट्यून विद पीडब्ल्यू, बाय बाय।